इसीलिए हमें जरूरी है कि साइंटिफिकली उसको ट्रीटमेंट ठीक से करना चाहिए। सिर्फ सलाह देने से कि काउंसलिंग से नहीं छोड़ दे। चलेगा, लेकिन उसको मेडिकली भी आपको कुछ देना पड़ता है। जो रेसिपिएंट्स अचानक पिक होते हैं, डाउन होते हैं, जान भी जा सकती है जान भी जा पेशेंट सकती की। है। हाँ, अगर लेकिन और आपको यह भी एक्साइटमेंट भी शायद आपकी जान ले सकता है। दैट इज ओवर डोसिंग ऑफ एनी नशा या कुछ भी, तो वो भी आपकी जान ले सकता है। एक मैं थोड़ा सा, ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं दूसरा इससे रिलेटेड सब्जेक्ट करता हूँ। इन दिनों मैम टीनेज सोसाइट्स और यूथ सोसाइट्स के रेशियो जबरदस्त बढ़े। टीन एज में तो 10th 9th 11th के बच्चे बहुत ज्यादा अभी देखने में आता है कि बेचारे सुसाइड कर रहे। और सेम यूथ, इसका ये आज के दौर का रीजन क्या है और हमें कैसे इससे बचना चाहिए? और आप कुछ ऐसा बताइए कि जो पेरेंट्स जिनके घर में आज टीनेज बच्चे हैं, सही में बहुत मेंटल डिप्रेशन में चल या मेंटल वो बेचारे स्ट्रेस में चल कि हमने बच्चों की जिद और न करने पर, यानी कुछ दिन पहले तो जो केस इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली कि मां ने उसका मोबाइल रख लिया, नहीं लिया, बच्चे ने सुसाइड। मां ने उसको कुछ बोला, उसने नहीं लिया, उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चे ने तो बहुत ही एक गलत तरीके से ये, इसके बारे में थोड़ा प्लीज आप हाईलाइट करें। मुझे लगता है कि अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये जो आपने एग्जांपल दिया कि मोबाइल छीन लिया और सुसाइड किया बच्चे ने, तो हमें इतनी न्यूज दिखती है, पर एज अ साइकेट्रिस्ट मैं सोचने जाऊँ तो मुझे लगता है कि शुरुआत में कुछ ना कुछ लक्षण दिखते हैं या अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो बच्चा भी खुद से साइकेट्रिस्ट के पास जाता नहीं है, या फिर टैबू है उस वजह से, पता है तो भी वो थोड़ा सा जाते हैं। हाँ, कि हम एक ट्रिप करके आते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसलिए मैं इतने अगेंस्ट हूँ कि ये जो नेचुरल नॉर्मल तरीके जो सपोर्टिव होते हैं जरूर, पर सिर्फ वो ही करने के वजह से बहुत पेशेंट अपनी जान भी गंवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे लक्षण हमें पकड़ने चाहिए कि ये टाइम पे उठ नहीं रहा है, टाइम पे सो नहीं रहा है, या ये एक मतलब सब में घुल मिल नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है, या फिर अचानक मोबाइल निकाल लिया। उसके बजाय अगर होम विजिट के लिए आप साइकेट्रिस्ट को बुलाते तो शायद उनको कुछ टेक्निक पता होते हैं। मतलब जैसे दारू अगर आप या स्मैक का नशा अचानक से किसी का निकाल लोगे तो जैसे उसकी जान जा सकती है, वैसा ही सेम मुझे दिख रहा है कि उसका मोबाइल निकाल लिया और उसने सुसाइड कमिट किया, क्योंकि उसको उसके मतलब बीमारी थी उसकी, स्क्रीन एडिक्शन। शायद मैंने देखा नहीं है, पर शायद उसको हो चुका था और फिर वो अचानक से निकाल लेने के बाद उसे कुछ जरिया ही नहीं रहा कि मैं रिलैक्स कैसे फील करूं। वही हम मेडिकेशंस देके या फिर थेरेपी से उसको रिलैक्स कर सकते थे अगर वो सही टाइम पे आता। तो ये इतना पिक लेवल पर जाता है कि वहां जाकर वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, या जो मेंटल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसऑर्डर है वो मूवमेंट का, वो कैसे पिक पे आता? मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स में सुसाइड हो सकता है। जैसे डिप्रेशन में एक आधा आदमी बहुत दिन तक उसको लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझे ताकत नहीं महसूस हो रही है, कुछ इंटरेस्ट नहीं महसूस हो रहा है, या मुझे गिल्टी फील हो रहा है किसी छोटी सी बात पे, और फिर वो सुसाइड करता है। वैसे ही अभी स्किज़ोफ्रेनिया में कि उसे लगता है कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, उससे अच्छा मैं खुद ही सुसाइड कर लेता हूँ। अच्छा। ओसीडी में ऐसे होता है कि वो घंटों नहा रहा है, 5 घंटा 6 घंटा नहा ही रहा है, उसको बाहर आने को ही नहीं हो रहा है बाथरूम के बाहर, तो वो परेशान होकर उसे लगता है ऐसे लाइफ जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। फोबिया होता है कुछ लोगों को, पानी से फोबिया होता है, तो फिर वो वहां पे गिर गए तो इतना जोर से शॉक उनको बैठता है, हाँ, कि उस वजह से पूरा सिस्टम फेल होके भी सुसाइड मतलब वो उनकी जान जा सकती है। तो सुसाइड, टीनेज सुसाइड ना हो तो सुसाइड हम कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर टू सम एक्सटेंट जो उसके प्रिवेंटेबल कॉजेस है उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी टीनेज में क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर हम बच्चों पे डालते हैं, क्योंकि 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है कि पूरा सब कर ले, ऑलराउंडर बने, गेम में भी खेले, स्कूल में भी अच्छा रहे, अच्छा रैंक लाए।
तो अगर उसकी रैंक गिर रही है तो आप तभी भी प्रोफेशनल के पास उसको ला सकते हो कि उसको डिप्रेशन हो रहा है क्या, एंजाइटी हो रहा है क्या। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है नहीं ये एज में क्यों शुरू करना है मैम दवाई, पर सपोर्ट के तौर पे आप 1 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीना जो भी सलाह दे रहा है प्रोफेशनल वो मान के अगर आप उसका सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हो तो वो दवाई देना उसके सामने कुछ भी नहीं है। करेक्ट है ना। Correct. आप जैसे बुखार के लिए जितना ओपनली डॉक्टर के पास जाते हो वैसे ही आपने थोड़ा भी कोई रो रहा है, चाहे उसको डिप्रेशन ना हो, कितने सारे पेशेंट को मैं लिख के देती हूँ कि नो साइकेट्रिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास आए तो आपको दवाई ही लिख के मिलेगी, बहुत बार आपको नॉर्मल नॉन फार्माकोलॉजिकल भी सलाह मिलेगी। है ना, पर आप जाओ ताकि आप खुद के लिए भी जाओ, बच्चे के लिए भी जाओ। खुद अगर आप जाओगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं ये नॉर्मल है, पर आप बहुत सारा रिसर्च करके एक बार ही बच्चे के लिए लेके जा रहे हो तो बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ तो एक मतलब हाँ गिनी पिग मेरे पे प्रयोग हो रहे हैं या फिर ये क्या हो रहा है, साइकेट्रिस्ट मतलब कौन होता है। तो समाज में ऐसी छवि बना के रखी है कि उनको लगता है कि कोई तो पता नहीं पागलों के डॉक्टर होंगे और मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं सोता रहूंगा, तो बेटर है कि मैं ये टैबू और ये जो सोच है ना मैम ये ऑलरेडी है, और ये सोच की वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, या उसको हम रोक भी सकते हैं। मुझे एक और बताइए, ये डिसऑर्डर तो आपने साइंटिफिकली भी बता दिया और इसके पीछे